मधेसी की आवाज में गीत संगीत एवं मधेश में भेल घटना सब के देखबाक लेल सीके राउत चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन के जरूर दबाएं। अधिकार लेने के लिए, पहचान कायम करने के लिए, अपने सम्मान के लिए नेपाल के इतिहास में मधेसियों से ज्यादा कोई वर्ग खून नहीं बहाया है, यह सभी को ज्ञात है। मेरे भाइयों ने अपने पहचान और सम्मान के लिए रोड पे आकर के अपना खून पानी की तरह बहाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। लेकिन आखिर मिला क्या? मधेसियों को अधिकार मिल गया क्या? मधेसियों की पहचान स्थापित हो गई क्या? मधेसी लोग अपना हक पा चुके क्या? मधेसी सम्मानित हो गया क्या? मधेश की पहचान पूरी दुनिया में कायम हो गई? नहीं। कारण क्या है मेरे भाइयों? इस सिरहा जिला के निवासियों, यहाँ के बुद्धिजीवियों, यहाँ के मेरे युवा भाइयों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में याद रखिए, केवल वोट देना, किसी को अपना शासक बनाना, इतना लोकतंत्र नहीं होता है। आपको सवाल करने का हिम्मत होना चाहिए। जिस दिन आप लोगों ने सवाल करना शुरू कर दोगे, उस दिन सही मायने में लोकतंत्र स्थापित होगा और उसी दिन मधेश को सच्चा हक मिल जाएगा। मधेसी अधिकार से वंचित नहीं होगा। इसलिए सवाल करना सीखो, केवल किसी का वोटर बनना जरूरी नहीं है। याद कीजिए मेरे भाइयों, नेपाल में जितनी व्यवस्थाएं आई, जितनी परिवर्तन हुए, सब ने क्या किया? इस मधेश की भूमि को और मधेसियों के ऊपर दमन ही किया, मधेश के ऊपर अत्याचार ही किया, मधेसियों को अधिकार से वंचित ही किया। कोई भी व्यवस्था को आप देख लीजिए, राजा शासन हुआ, राजाओं ने क्या किया? एक वेशभूषा की नीति लाई जिससे मधेसियों की पहचान को खत्म कर दिया। एक वेशभूषा की नीति ला करके मधेश की पूरी पहचान को ही खत्म कर दिया। मधेश में महेंद्र माला जैसी पुस्तक लागू करके राजाओं ने पूरा आपके इतिहास को बर्बाद कर दिया। श्रीमान गंभीर अनिवार्य करके हर स्कूलों में, हर घरों में राजा की तस्वीर लगाने पर मजबूर करके हमने अपने इतिहास को भुला दिया। जो मधेसियों का इतिहास था, मधेसी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, मधेसियों का जो आन बान सम्मान था, वो सारा के सारा राज संस्था ने बर्बाद कर दिया। मतलब राज संस्था ने हमारी सभ्यता को ही खत्म कर दिया। आ गया राणा तंत्र। राणाओं ने इतना जुल्म किया, इतना टैक्स उठाना मधेश से शुरू किया कि मधेसी लोग टैक्स देता देता परेशान हो गया। इतनी सजा मुतय्यन की गई, इतनी भयंकर सजाएं दी जाती थी कि काट के घोड़ा पे बैठाया जाता था, जो लोग कर नहीं दे पाता था। मधेश में राणाओं ने क्या किया? स्कूलों पे प्रतिबंध लगा दिया, कोई स्कूल मधेश में नहीं खुल सकता था। राजा ने आपकी सभ्यता को बर्बाद की। राणा ने क्या किया? पूरी संपत्ति की दोहन कर दी आपकी, और वो पूरी संपत्ति उठा के ले जाकर के आज काठमांडू में जितने दरबार हम सब देखते हैं, सिंह दरबार, हरिहर भवन, ये जितने भी दरबार हैं, पूरा के पूरा मधेश की संपत्ति है। राणा ने आपकी पूरी संपत्ति को दोहन कर दिया। इसके बाद कांग्रेस तंत्र आया, प्रजातंत्र के नाम पे कांग्रेस तंत्र आया, और कांग्रेस के लिए हमारे मधेसी भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, पसीना बहाया। कांग्रेस की लड़ाई हुमला जुमला कालीकोट दहलेज जाजरकोट में नहीं हुआ था, इसी विराटनगर के जूट मिल से हुआ था, सब तरीके हनुमान नगर जेल से हुआ था। मधेसियों ने पूरा अपना सब कुछ लुटा दिया कांग्रेस के लिए। लेकिन याद कीजिए, कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस ने आपकी पूरी संपत्ति को बेचा है, आपकी पूरी नदियां को बेच दिया। आपके खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपका पानी बिक चुका है। कांग्रेस ने क्या किया? आपका जंगल बेचा है। कांग्रेस ने क्या किया? आपकी पूरी संपदा को बेच दिया, और आपको नागरिकता तक नहीं देने का काम सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया होगा तो ये कांग्रेसियों ने किया। याद कीजिए, ये कांग्रेस के लिए हम सब ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने क्या किया? हमारी संपत्ति को बेचा, हमको अनागरिक बनाया, हमको इसी देश, इसी कुर्सी पर बैठ करके, इसका प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई क्या कहता है? मधेसी हरु कायर हुलछन। जो मधेसी के खून से कांग्रेस बना, उसी को कहता है मधेसी हरु कायर हुलछन। हम कैसे मधेसी हैं, आज भी उसी का जय जयकार करते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है? आपको लाज नहीं लगता है? भूल गए 62-63 का आंदोलन हुआ, मेरे भाइयों के ऊपर जिनकी
सोचिए कि इन शहीदों के ऊपर 62-63 में गोली किसने चलवाई। इसी गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे ना, मधेशियों के ऊपर फटाफट गोली चलवाया, मार दिया। 52 लोग को मार दिया, कितने को अपमान किया, कितने जेल में है, कितने की लाश की शनाख्त भी नहीं हुई। आप लोग सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। 72 में आंदोलन हुआ, यही कांग्रेसी सुशील कोइराला प्रधानमंत्री थे, फटाफट हम लोगों के ऊपर गोली मार दी। अभी भी हम कांग्रेस का जय जयकार। कारण क्या है? ये लोकतंत्र आप नहीं समझे। अरे लोकतंत्र में तो सवाल करो। डॉक्टर सीके राउत को सर्वप्रथम 2071 साल में विराटनगर के रंगेली से किसने पकड़वाया? इसी कांग्रेसी लोगों ने पकड़वाया। यातना किसने दिलवाया? इसी कांग्रेसियों ने दिलवाया। कौन सा उनकी गलती थी? बताइए। केवल एक गलती थी कि मधेशियों को उनका इतिहास दे दिया, मधेशियों को एक रास्ता दे दिया, मधेशियों की जीवन में नई पद्धति की शुरुआत कर दी, मधेशियों को एकजुट करने का संकल्प लिया। सिर्फ इतना गलती था ना डॉक्टर सीके राउत का, और एक कांग्रेसियों ने कौन सा अत्याचार नहीं किया? बताइए। राजा ने आपकी सभ्यता को बर्बाद किया, नोट कीजिए। राणा ने आपकी संपत्ति दोहन की, कांग्रेस तंत्र ने आपकी संपत्ति को बेच दिया। फिर आया कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट ने आपकी संपत्ति पे कब्जा करवाया, पूरा के पूरा जंगल कटवाया, पहाड़ से लोगों को योजनाबद्ध तरीका से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को ला करके सुकुम्बास पुनर्वास और भूमि सुधार के नाम पे ला करके लोगों को बैठा दिया। आज हमारे भाई घर बनाने की भूमि नहीं है, उनके पास अपने रहने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? 40 वर्ष के भीतर बर्मा, भूटान, थाईलैंड, मेघालय, देहरादून, गढ़वाल से ला करके उन पहाड़ियों को यहाँ पे बैठा दिया, उनको सब चीज दिया। आपको आदमी तक नहीं गिनने वाला एक कम्युनिस्ट, उसके लिए आज भी हम जय जयकार करते हैं। बोलो, शर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सिराहा निवासियों, याद कीजिए, जो कम्युनिस्ट ने सबसे पहले आपको इंसान नहीं गिरा, काले मर्सिया, धोती, देसी, इंडियन, बिहारी कहने वाला कौन? दुई चार आप झाड़ देना, कहीं फर्क पड़ देना कहने वाला कौन? आपने जब लाइन बनाया तो माथे सांग लो कहने वाला कौन? यही कम्युनिस्ट वाले हैं। आज भी जय जयकार करते हैं। धिक्कार है, लानत है आप लोग को। यदि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के करतूत को एक बार मनन कीजिए कि किया क्या हमारे लिए और हम क्या कर रहे हैं। अरे उसके लिए तो आपने चंदा भी उठाया माओवादी के लिए, और चप्पल छाप प्रचंड को आज अरबपति बना दिया आप ही लोग ने, अपने भाई का गला भी उसके लिए काटा आप ही लोग ने। और आज वो कहां मिल गया? आज वही कम्युनिस्ट सब एक मधेशियों का अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस, एमआलए और दुनिया का ये जितने भी पार्टी थे, बिजुच्छे सुजिच्छे जितने थे, वो सब एक हो गए ना। तब नहीं पूछा कि हमारे पार्टी में कितना मधेसी लगा है। ए कांग्रेस, एमआलए में लगे वाले नेताओं, तुम दोगले हो, दोगले। क्यों दोगले हो? क्योंकि याद कीजिए, क्योंकि जो कानून कम्युनिस्ट ने लाया कि भारत से शादी करोगे 7 वर्ष नागरिकता नहीं मिलेगा। बताओ, 7 वर्ष के भीतर में जो बच्चा पैदा होगा, कानूनन वो हलाली है कि हरामी है? बोलो। यदि 7 वर्ष के भीतर में जो बच्चा पैदा हो गया, वो कानूनन आपका बेटा नहीं होगा। इसलिए उसमें लगने वाले जितने नेता हैं, हकीकत में वो दोगले हैं। अब वो दोगलापन को छोड़िए, लोकतंत्र का सही इस्तेमाल कीजिए। और इसी में से भाग करके आया, बन गया जसपा। जसपा, जसपा क्या है? एक गीदड़ों का एक झुंड है, गीदड़ों का। बहुत शर्मनाक से मैं कहता हूं मेरे माताओं, अरे गीदड़ में थोड़ा विवेक होता है, गिद्धों में थोड़ा विवेक होता है, मरी हुई लाश को खाता है। लेकिन ये जसपा के नेता जिंदे की लाश बनाई और उस लाश का सीढ़ी बना के मंत्री बने। इतना बड़ा अत्याचारी कोई हो ही नहीं सकता। आज आपकी आन बान शान पहचान को कहां ले गया? उसी डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के सुपुर्द कर दिया। आपने आंदोलन किया उसके लिए, उसके नेताओं ने तेल बेचवाया, उसके नेताओं ने वार्ता किया, उसके नेता जो मंत्री बन गए, आप रोड पे चिल्लाते रहे। आपकी बात तक नहीं सुनने वाला कौन है? वही
इतना बड़ा दुराचार किया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का संतान है, उन्हीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस का भेजा हुआ दूत है कि मधेसियों के पास जाके एजेंटगिरी करो, वहां से वोट लो, मधेश मधेश कह के वोट लो और आकर के हम ही को बेच दो, तुमको हम मंत्री दे देंगे। याद कीजिए, जिस दिन उपेंद्र यादव राजेंद्र महतो महन ठाकुर को कह देगा ना तुमको प्रधानमंत्री देंगे, तो ये अपनी पार्टी का नाम ओली और दौआबादी भी रखने में पीछे नहीं हटेगा। इसलिए ऐसा अत्याचारियों को छोड़ना नहीं। जरा सोचिए। और मैं जसपा में, कांग्रेस कम्युनिस्ट में लगे मित्रों को, युवाओं को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, वहां पे तुम्हारा भविष्य नहीं है, क्योंकि इतिहास दिखा चुका है। जो इतना बड़ा शासक हो जाए, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, खून बहाया, मंत्री बनाया, वही कहता है मधेश बात तो मैंने सुने कहीं छैना। बोलिए, इससे बड़ा आतंकवादी दूसरा हो सकता है? उससे पूछो, भूपेंद्र यादव जी, मधेश बात इन युवाओं के आंखों में देखो। मधेश बात तुमको ढूंढना है तो मधेश की मिट्टी पे देखो। मधेश बात तुमको चाहिए तो मधेश के हर एक युवा से पूछो। मधेश बात चाहिए तो इन शहीदों के सपनों को एक बार सोच के देखिए। मधेश बात कहाँ है तुमको पता चल जाएगा। तुम भूल गए मधेश बात को, इसलिए याद करो, जिसने मधेश बात को भूल गया वो तुम्हारा औलाद हो ही नहीं सकता, वो किसी बहुरूपिये का औलाद है। याद कीजिए, उस बहुरूपिया को छोड़ना नहीं है। इतना नहीं, ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे केचुल फेरने वाले सर्प हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और ये अपने बन के आपको खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। याद कीजिए मेरे माताओं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए फंड मांगना शुरू किया, चंदा मांगना शुरू किया। भारत में कोई है भारत की आजादी के लिए चंदा दे दे? एक महिला के घर में पहुंचे, वृद्ध महिला बैठी थी, कहा बेटा क्या चाहिए? कहा माँ तुम्हारे घर में कुछ है तो हमको दे दो, हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उन माँ ने हाथ जोड़ के कहा बेटा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कुछ नहीं है? कहा एक बेटा के सिवा कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के कहा माँ उस बेटा को ही दे दो। और उस महिला ने, उस वृद्ध महिला ने, एक बेटा था उसको ही दान कर दिया। उसका नाम शाहनवाज खान है। जब भारत की आजादी के लिए रसिया में उनका शहादत हुआ तो उस महिला को सुभाष चंद्र बोस ने प्लेन से वहां पे मंगवाया और अपने लोगों से कहा